सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनको भी भगवान को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को मानते हैं ना तो हमारे दिमाग का जो शेप है वो चेंज होने लग जाती है। यानी कि जो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो बदलने लग जाते हैं, उनके जो डेंड्राइट्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और सभी के ना कोई कनेक्शन बने हुए हैं। जैसे ही आपको जस्ट समझाने के लिए एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि न्यूरॉन्स का एक ऐसे कनेक्शन बना हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। तो अगर हम भगवान को मानेंगे तो न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं ऐसे तारें से होती हैं एक न्यूरॉन्स के, तो उनकी वो तारें बढ़ जाती हैं। फिर जो कनेक्शन है ना ये ऐसे बढ़ते जाते हैं। यानी कि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नए नेटवर्क बन जाते हैं, नए पाथवेज बन जाते हैं। जैसे पहले एक ही पाथवे था, जैसे ऐसे जाना, अब बहुत सारे पाथवे बन गए, ऐसे 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 ऐसे। तो इन सारी चीज़ों से हमारे दिमाग की इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमारे दिमाग के वो पोर्शन एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे हमारी खुशी बढ़ती है, हैप्पीनेस बढ़ती है। तो अगर हम नास्तिक हैं, अगर हम बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, अगर हम फिर भी मानने लगें तो हमारे ये कनेक्शंस बढ़ जाते हैं जिससे हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। और ये देखो, हम जैसे एक दिन मानेंगे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, उसके नेक्स्ट डे फिर मानेंगे तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फिर जैसे जैसे हम और मानते जाएंगे भगवान को, तो धीरे धीरे हमारे कनेक्शंस और बढ़ते जाएंगे और इनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा ऐसा नहीं बहुत टाइम बाद आते हैं, इनके रिज़ल्ट्स भी जल्दी आ जाते हैं। 2 महीनों के अंदर ही आपको आपके अंदर आप एक्सपीरियंस करने लगेंगे कि हाँ भाई, वाकई में मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के बारे में, जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अलग अलग वीडियोस में सुनते हैं, पर वो सारे वीडियोस होते हैं पैसे के ऊपर। कि जैसे एक वहाँ पे एग्जांपल दी जाती है, जैसे एक शतरंज होती है, चेस होती है, तो किसी ने कहा कि चेस के पहले बॉक्स में सिर्फ एक चावल का दाना रखो और नेक्स्ट बॉक्स में डबल कर दो 2 रखो, फिर नेक्स्ट बॉक्स में डबल कर दो 4 रखो, फिर नेक्स्ट बॉक्स में डबल कर दो 8 रखो। तो ऐसे ऐसे जैसे हम चेस के आखिरी बॉक्स में पहुंचेंगे तो इतने ज़्यादा दाने बन जाएंगे कि वो हम रख ही नहीं सकते, बहुत बहुत ही ज़्यादा। यानी कि कंपाउंडिंग की पावर दिखाई गई है कि अगर हम पैसे को कंपाउंड करते हैं तो हम करोड़पति बड़ी आसानी से बन सकते हैं। तो ये चीज़ दिखाई जाती है पैसे वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, जब हम भगवान में विश्वास करते हैं, फिर हम करते जाते हैं, फिर अगले दिन और करते जाते हैं, तो हमारा ये भी कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। जब कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है काफ़ी दिनों के बाद, फिर हमें क्लियर कट चेंजेस महसूस होने लगती हैं कि हमारी खुशी बढ़ती जा रही है और हम बहुत खुश रहने लग गए हैं। तो भगवान का भी एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। एक्चुअली ये खुशियों का कंपाउंडिंग इफेक्ट है। भगवान को मानना है तो मानना भी ना एक जैसे 2 तरह से लोग मानते हैं। एक तो लोग ऐसे मानते हैं जैसे भगवान बहुत पुनिटिव है, ये हमें आप पनिश करेंगे, ये करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ यानी कि जहाँ पर हम इंडिया में रह रहे हैं तो ऐसे भगवान को नहीं माना जाता, पर कई लोग इस तरह से मानते हैं। पर हमें वैसे ही भगवान को मानना है जैसे हम इंडिया में मानते हैं, जैसे कि भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कंपैशनेट हैं। हालांकि और रियलिटी भी यही है कि वो दयालु हैं, कंपैशनेट हैं, वो मतलब एक फादर फिगर है हमारे लिए। तो इस तरह से ही मानना है, तो ऐसे बहुत हमारे दिमाग को सुकून मिलेगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत राहत आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।